कि कनाडा जिस तरह की उनकी नीति रही है खालिस्तानियों को लेकर वो काफ़ी चर्चा में रही है और अब वहाँ से खबर ये है कि यहाँ पर खालिस्तानियों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। बीते दिन कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों का आतंक देखने को मिला है और ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने भयंकर उत्पात मचाया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वहाँ की जो सामने आई है। खालिस्तानी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुछ लोगों पर लाठियों से हमला तक कर दिया। मंदिर के मैदान में भी ये लोग घुस गए। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी एक्स पर पोस्ट कर रिएक्शन दिया है। लिखा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। हालांकि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों को बढ़ावा देने में उनका बड़ा हाथ ताबिश माना जाता रहा है। और अब कनाडा की संसद में भारतवंशी सांसद चंद्र आचार्य ने कहा है कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने आज एक लाल रेखा पार कर दी है। मंदिर के परिसर के हिंदू कनाडियाई भक्तों पर हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा और निर्लज हो गया है। ये ब्रैम्पटन जो सिटी है कनाडा की, ये खासतौर पर भारतीय समुदाय का एक बड़ा तबका इस सिटी में रहता है। पंजाबी हिंदू समुदाय दोनों ही, और यहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह की नीति रही है यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की, वो काफ़ी जो है वो सुर्खियों में रही है। जिस तरह के जवाब वो देते रहे हैं, एक तरह से समर्थन जो है वो जताते रहे हैं। और अब उसके बाद अगर इस तरह के मामले होते हैं तो जाहिर तौर पर इस पर जो है वो ध्यान दुनिया भर का जाएगा कि जो खालिस्तानी हैं वो उनका मनोबल किस तरह से यहाँ पर बढ़ा हुआ है। जस्टिन ट्रूडो ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर वो लिखते हैं इस बारे में कि आज ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। प्रत्येक कनाडाई को अपने विश्वास का स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है। ट्वीट ज़रूर किया है ताबिश उन्होंने, लेकिन इस तरह की तमाम जो घटनाएं पहले भी होती रही उसमें माना यही गया है कि मौजूदा सरकार का एक सपोर्टिव रोल इनडायरेक्टली ही सही लेकिन हमेशा रहा है। और इसी को लेकर भारत का भी विरोध हमेशा कनाडा को अब लगभग बीते 4-5 साल से, तो खासतौर पर जब से ट्रूडो सत्ता में है तब से खासतौर पर भारत ने भी अपना विरोध जताया है। कनाडा की तरफ से भी डिफेंस हमेशा आता रहता है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं ताबिश आती हैं तो फिर ये साफ तौर पर यह भी दिखाता है कि किस तरह मौजूदा कनाडाई सरकार में खालिस्तानी जो उग्र खालिस्तानी समर्थक हैं उनको किस तरीके से एक बड़ा सपोर्ट सरकारी संरक्षण के तहत मिला हुआ है। बिल्कुल, और सवाल यहाँ पर ये होता ही है कि अगर आप इस तरह की चीज़ों को समर्थन नहीं करते हैं तो क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है। अब यहाँ पर ट्वीट ज़रूर कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, लेकिन ये तस्वीरें जिस तरह से कनाडा में अब देखने को मिल रही हैं वो वहाँ की सरकार की नीतियों पर कई तरह के सवाल खड़े करती हैं कि खालिस्तानियों को लेकर उनकी क्या नीति रही है। अब जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर उन्होंने प्रतिक्रिया ज़रूर दी है कि सबको अपने विश्वास को मानने का अधिकार है कनाडा में और यहाँ पर स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है, लेकिन क्या ये हो पा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हमला किया गया लोगों पर और इसके बाद ये प्रतिक्रियाएं जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। और तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से बड़ी संख्या में वहाँ पर अपने फ्लैग के साथ मौजूद दिखाई दे रहे हैं खालिस्तानी समर्थक, और इस हिंदू मंदिर की जो प्रेमिसेस है उसके अंदर घुसने का प्रयास हो रहा है। हाथापाई की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंसक ये प्रदर्शन हो गया और उसके बाद हिंदू मंदिर के अंदर खालिस्तानी समर्थकों के घुसने का मामला सामने आया है, जिसके मंदिर के बाहर भी काफ़ी एक हिंसक का झड़प करने की कोशिश उग्र खालिस्तानी समर्थकों द्वारा की गई है ब्रैम्पटन में। ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है, हिंसक प्रदर्शन हुआ है जहाँ पर डंडों से मारपीट की भी तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं। ये कनाडा की तस्वीरें हैं, लेकिन अब इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि जस्टिन ट्रूडो ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, और ये भारतीय मूल के सांसद हैं वहाँ पर चंद्र आर्य, इन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने आज एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है। मंदिर के परिसर के हिंदू कनाडियाई भक्तों पर हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा और शर्मनाक हो गया है। कादम्बनी हमारे साथ जुड़ गई, हमारी सहयोगी सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स। कादम्बनी, रेड लाइन क्रॉस हो गई है ये यहाँ पर कह रहे हैं अब
जो वहाँ पर भारतीय मूल के सांसद हैं चंद्र आर्या, लेकिन रेड लाइन तो काफ़ी पहले ही क्रॉस हो गई थी जब जस्टिन ट्रूडो की जो जिस तरह की नीति और जिस तरह का रुख उनका रहा था यहाँ पर खालिस्तानियों को लेकर। अब इस घटना के बाद क्या हो रहा है वहाँ? देखिए, चंद्र आर्या जो है वहाँ पर संसद सदस्य हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली है, वीडियो डाली है। उन्होंने ये कहा है कि हिंदू कैनेडियन जो वहाँ पर भक्त थे, जो मंदिर में थे, हिंदू सभा के मंदिर में थे, ब्रैम्पटन में ये मंदिर है, वहाँ पर कुछ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो मंदिर के अंदर घुस गए, वहाँ पर हाथापाई हुई है। उन्होंने तस्वीर डाली है, उसमें भी ये दिख रहा है कि किस तरह से ये लोग मंदिर के अंदर घुसे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनको ये लगता है कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम में खालिस्तानी जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है और लॉ इन्फोर्समेंट में जिस तरह से इन्फिल्ट्रेट करने की बात की जा रही है उसमें उनको सच्चाई लगती है। तो ये यहाँ पर तस्वीर डालकर उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है और कहा है कि जो हिंदू है वहाँ पर, हिंदू कैनेडियन है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। अच्छा कादम्नी जी, यहाँ पर कौन था इस घटना के पीछे? कोई नाम सामने आया है और कोई कार्रवाई यहाँ पर हो रही है? सिर्फ निंदा कर ही जस्टिन ट्रूडो जो है अपना पल्ला छुड़ा ले रहे हैं इससे? देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुलिस को भी बोला है, जो पील पुलिस है वहाँ पर, उसको ये बोला है कि उन्होंने फौरन कार्रवाई की, उस बात की उन्होंने तारीफ की। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने कहीं ना कहीं इंटरवीन किया है, पर जो हम लगातार कुछ वॉचिंग से देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट है वो काफी एक्टिव है, चाहे वो भारतीय नेताओं की झांकियों को निकालते हुए हो जिनमें काफी वायलेंट सीन्स दिखाए गए हैं, या फिर बाकी जिस तरह से प्रदर्शन करते रहे, जिस तरह से वो वहाँ पर अपनी बात कहते रहे और उनको बिल्कुल फ्री पास मिला हुआ है। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जिसमें भारत ने सख्त आपत्ति भी जताई है, तो उसको लेकर चंद्र आर्या जो है यहाँ पर यही बात कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ कदमनी इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि भाई नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में कम्युनिटीज़ की जो लड़ाई का इतिहास है वो बहुत पुराना रहा है। तबिश एक लंबा इतिहास है कम्युनिटीज़ की लड़ाई का, लेकिन मौजूदा वक्त में कनाडा के अंदर इस तरह की घटनाएं अस्थिरता को जन्म दे सकती हैं। कनाडा के लिए इस तरह का एक भले ये शुरुआत भर हो, लेकिन एक सिविल वॉर का जो साइन है ये कितना घातक कनाडा के लिए भी साबित हो सकता है? देखिए, भारत लगातार ये कहता रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर जो क्रिमिनल एलिमेंट है वहाँ पर पहुंचा हुआ है, जिस तरह से उनको शरण दी गई है और जो ट्रूडो सरकार है वो किस तरह से उनको एक खुली छूट दे रखी है उन्होंने, ये कनाडा के लिए भी बहुत मुश्किल खड़ा कर सकता है, उनके लिए भी ये खराब हो सकता है, क्योंकि ये इनमें ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अभी आपने हाल में देखा होगा कैसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रग लैब का बस्ट हुआ है, कनाडा में पुलिस ने किया है। कई बार हमने देखा है वहाँ पर गोलियां चली हैं। तो इन सब को लेकर भारत ने आगाह भी किया है, वहाँ से कई जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके एक्सट्रैडिशन की भी बात की है, पर वो अभी तक हो नहीं पाया है। और यही वजह है कि कई और भी यहाँ पर डेवलपमेंट जो हुए हैं उनको लेकर भारत ने नाराजगी जताई है और भारत के कहने के बावजूद भी वहाँ के क्रिमिनल एलिमेंट जो हैं उनका एक्सट्रैडिशन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इसका असर वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर साफ तौर पर पड़ता नजर आ रहा है।